हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे घर बैठे किसी विदेशी कंपनी में पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो पहले हम अपना पिक्चर जो है यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है अप स्टॉक ऐप है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप अप स्टॉक लिंक पर क्लिक करके और अप स्टॉक को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब हम अप स्टॉक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है खुल जाती है। इसमें हमको आना पड़ेगा यहाँ डिस्कवर में। जैसे हम डिस्कवर पे क्लिक करेंगे तो यहीं से अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो यहाँ पे हम जाके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना चाहिए और कौन सा बढ़िया होता है। ऐसे हम एक बार इसको खोल के दिखा देते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पे अगर लार्ज कैप पे जाते हैं तो इंडिया का जो सबसे बड़ा कंपनी है उसमें पैसा लग जाएगा। मिड कैप का मतलब हो गया उससे छोटा कंपनी, और स्मॉल कैप का मतलब हो गया उससे भी छोटा कंपनी। स्मॉल कैप में पता है 25 से 30 साल के लिए हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छा रिटर्न देता है। उसी तरीके से जो मिड कैप है, मिड कैप भी 15 साल तक के लिए अच्छा है, और लार्ज कैप जो है वो 10 साल तक के लिए, 5 से 8 10 साल तक के लिए अच्छा है। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में जाके पैसा लगा सकते हैं। अब बात हम कर रहे थे कि विदेशी कंपनी में पैसा लगाना हो तो उसके लिए आपको इसी में नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे ETF। इस तरीके से ETF लिखा हुआ है। इसमें ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंड में कौन कौन सा ETF चल रहा है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद बताएगा। हमको देखना है इंटरनेशनल ETF। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ETF। इंटरनेशनल ETF का हो गया कि इंडिया से बाहर का जो कंपनी है उसमें आप यहाँ से पैसा लगा सकते हैं। पहले हम इस पर क्लिक करके अंदर इन हो जाते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये है हांगकांग का इंडेक्स। अगर हांगकांग जो चाइनीज़ कंपनी लगभग जिसको बोलते हैं, अगर उसमें कुछ पैसा आप लगाना चाहते हैं तो इसमें जाके HNGSNG 20 ये जो लिखा हुआ है इसमें जाके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कंपनी के लिए आपको अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें जैसे ही आप जाके और आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से पैसा आपका ऑटोमेटिक सभी कंपनी में जो इसके अंदर होगा 10 15 20 25 जो भी कंपनी होगा उस कंपनी में आपका ऑटोमेटिक पैसा लग जाएगा। यहाँ पे जाके आप बाई कर सकते हैं, और जब वहाँ हांगकांग की जो भी कंपनी है ग्रो करेगा तो आपका यहाँ पैसा भी ग्रो करेगा। इसी तरीके से अब नीचे जो 2 नंबर वाली है ये है अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन कंपनी होता है। अमेरिका के अंदर का कंपनी में 100 कंपनी में सबसे 100 जो सबसे बड़ा कंपनी है उसमें से 100 कंपनी में आप एक बार में पैसा लगा सकते हैं। अगर इस ETF में पैसा लगाते हैं MON, आप देख पा रहे होंगे MON 100 लिखा हुआ है। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो एक बार में ही अमेरिका का लगभग 100 कंपनी में आप पैसा लगाते हैं। जब अमेरिका की कंपनी ग्रो करेगा तो आपका भी पैसा ग्रो करेगा। अगर अमेरिका की कंपनी डाउन जाएगा तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ से कंपनी ग्रो करते करते यहाँ तक आया, बीच में डाउन हो गया था। जो वहाँ का बैंक जो दिवालिया हो गया था बैंक का, तो यहाँ डाउन हो गया था, फिर से ऊपर चढ़ गया है। इस तरीके से अमेरिका के 100 कंपनी में आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग कंपनी में। और इसी में जो नीचे है MAFANG, ये भी अमेरिका का ही कंपनी है,
लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसका 10 कंपनी है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, इसलिए ये मेरे अंदाज से सही नहीं है। जबकि ज़रूरी नहीं है कि सही नहीं है, आप चाहे तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके जगह आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं MON 100 में, तो इससे होता है कि अमेरिका की 100 कंपनी में, जिसमें इसका भी 10 कंपनी है, 10 कंपनी इसका और 90 अलग से, एक बार में आपका पैसा 100 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। और इसमें जो 10 कंपनी है वो लगभग है फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, अलीबाबा, इस तरीके से टेस्ला, इस तरीके से कंपनी है। और जब ऊपर वाला इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारा कंपनी जो यहाँ का 10 कंपनी शो और उसके बाद भी 90 कंपनी और लगभग 100 कंपनी में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाती है। अब आपको लगेगा कि जब एक ही सिर्फ हम इसमें पैसा जमा करेंगे तो 100 कंपनी में पैसा कैसे चला जाएगा। तो इंडिया से हम डायरेक्ट बाहर किसी भी कंपनी में पैसा ऐसे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि ETF के द्वारा, जैसे हम म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 खरीद लेते हैं कि एक बार ही अगर हम निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं तो इंडिया का 50 बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें पैसा लग जाता है। उसी तरीके से अगर आप ETF में पैसा लगाते हैं, वो भी इंटरनेशनल ETF, देख लीजिए यहाँ इंटरनेशनल ETF लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर पैसा लगाते हैं तो जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं और पता है कि वो कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप वहाँ का, उस देश का कुछ ऐसा कंपनी है जिसमें आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये भी सही है, नीचे वाला जो है MAFANG, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ 10 कंपनी में ही पैसा लगेगा और किसी कारणवश, वो भी 10 कंपनी एक ही सेक्टर का है लगभग, किसी कारणवश अगर कोई एक भी कंपनी डाउन होना शुरू हुआ तो पूरा 10 के 10 कंपनी डाउन हो जाएगा। जबकि जो 100 वाली है इसमें भी ये 10 कंपनी तो रहेगा ही, प्लस में 90 कंपनी अलग का दूसरे क्षेत्र का है। इस हिसाब से इसमें आपको लॉस होने का बहुत कम चांस है। यही कारण है कि इसका जो है एक शेयर का प्राइस लगभग 122 रुपया है और इसका सिर्फ 63 रुपया है, मतलब आधी गुना डबल है, इसका ये डबल है। समझ सकते हैं कि इससे बेस्ट ये है। और अगर हांगकांग की तरफ अगर आपको पैसा लगाना है तो आप इसको चुन सकते हैं। इस तरीके से आप विदेशी कंपनी में घर बैठे पैसा लगा सकते हैं। अब एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं। जब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे जो समरी लिखा हुआ है, इस समरी पे क्लिक करके हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है रीड मोर, इस पर क्लिक कर देंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ से पढ़ के हम पता कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये कहाँ कहाँ पे पैसा लगा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ NASDAQ 100, मतलब ये जो है वहाँ का 100 कंपनी में जो पैसा लगाता है। इस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसमें नीचे वाले कंपनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी जब समरी में जाएंगे तो यहाँ पे समरी नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ 10 ही कंपनियाँ हैं। अगर ऊपर हांगकांग वाली में जाते हैं तो इसमें भी समरी दिया हुआ है, इसमें रीड मोर करेंगे और यहाँ पे भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये जो कंपनी है आपको कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट इंडेक्स इन हांगकांग, मतलब हांगकांग का जो मार्केट इंडेक्स है वहाँ पे आपका पैसा लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ भी जो यहाँ की कंपनी है उसमें तो आप पैसा लगा ही सकते हैं,
कोई भी कंपनी हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो तो बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में लगा सकते हैं। वो तो यहाँ का हो गया। अगर आप विदेशी कंपनी में लगाना चाहते हैं तो फिर से आपको यहीं पे आना पड़ेगा। यहाँ जो है डिस्कवर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ से आके और फिर आपको ETF में जाना पड़ेगा। जैसे ETF में जाते हैं, इस ETF में देखना है कि इंटरनेशनल ETF कहीं लिखा होगा। ये देखिए इंटरनेशनल ETF। इस इंटरनेशनल ETF पे क्लिक करके और फिर आप यहाँ से पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे आके आपको बाई करना है तो कुछ क्वांटिटी बाई कर लीजिए। अगर चार्ट देखना है किस तरीके से बढ़ता है या घटता है तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। कुछ दिन पहले नीचे डाउन हो गया था ऐसे, फिर यहाँ से बढ़ गया है। इस तरीके से आप विदेशी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।